अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। दरभंगा केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता कयल गेल। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता कयल गेल जाहिमे कहल गेल जे औषध विभाग के द्वारा सब दवा व्यवसायी के साथ सामाजिक चरित्र हनन कयल जा रहा है। हम दवा व्यवसायी लगातार मानव सेवा में लागल रहे छी, चाहे कोरोना काल ही क्यों नहीं हुआ। हम अपन मित्र के भी कोरोना के जनसेवा काल में खोलों। आई लगातार निरीक्षण के नाम पर पुलिस बल के प्रयोग कयल जा रहा है, जे हमरा सबके छवि समाज में धूमिल कयल जा रहा है। हम निरीक्षण के विरुद्ध नहीं छी, हम सब विभागीय निरीक्षण के ओतबे सम्मान करै छी जतेक विभाग द्वारा अपेक्षित होइत अछि। हम सब जानै छी जे निरीक्षण भेनाइ एक आवश्यक अंग अछि, परंतु जहिना ही निरीक्षण दल के साथ पुलिस बल के प्रयोग कयल जाइत अछि तऽ एहन लागैत अछि जे हम सब कोनो अनैतिक कार्य कऽ रहल होय, और ई हमरा सबके लेल चरित्र हनन से कम नहीं अछि। पहली बात है कि दवाई यूनियन अपने आप में बहुत मजबूत संगठन है और हम लोग कोरोना में भी आउट ऑफ वे आकर के सारा काम किए। बस कोरोना में पत्रकार और दवाई का दुकान और डॉक्टर इतना ही सपोर्ट किए सरकार को। हम लोग जान परवाह का कोई सोचे नहीं। हम लोग पूरे मेरे स्टाफ उसको भी रास्ते में रात में रोक लिया जाता था, उससे भी पूछताछ करके जेल में बंद कर दिया जाता था, फिर भी हम लोग ने अपना काम ईमानदारी से निभाया। अभी छपरा में जो कांड हुआ है उसको लेकर करके पूरे प्रदेश में जो है कि दरभंगा में भी जो स्थिति उत्पन्न हो गई हुई है, उसमें क्या है, जब हम लोग लाइसेंसी दवाई के दुकान है तो हम लोग को कहाँ दिक्कत है। हम लोग का मालिक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, आरएलओ होता है, सिविल सर्जन हो सकते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ डैट ये लोग ने इतना अराजकता फैला दिया है कि पूरा फोर्स को लेकर के जा रहे हैं। डीएम का आदेश 27 तारीख को था कि आबकारी डिपार्टमेंट जो है उनको संज्ञान देना है टीआई को। उसके बाद में था कि पुलिस फोर्स जो सीओ को लेकर के जाना है ये। तो हम लोग तो चोर बेईमान नहीं है, जब लाइसेंस मिला हुआ है तो हम लोग खुल करके ही धंधा करते हैं ना। हम लोग कोई स्प्रिट तो बेचते नहीं है, और नारकोटिक्स का जो भी चीज़ है उसमें लेजर में एंट्री रहता है। इसके बाद भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। डीआई लोग जो है कि फोर्स को लेकर के जा रहे हैं, जिसके कारण अराजकता का माहौल हो रहा है। और ये स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि सारे आदमी लोग दवाई के सदस्य जो मेरे हैं चाबी सौंपने के लिए तैयार हैं। सिविल सर्जन को ऑफिस में जहाँ कहिए चाबी सौंप देंगे, लेकिन पुलिस फोर्स करके लेकर के नहीं जाए, क्योंकि अराजकता का माहौल हो रहा है। एक कोई चोर अपराधी तो हम लोग नहीं हैं। आप लाइसेंस दिए हुए हैं, आप उसके मजिस्ट्रेट हैं, आप जानकार हैं, आप हमेशा इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें आपको मालूम है कि कौन दवाई दुकान सब सही से इस काम कर रहा है। आज के डेट में आप लोग अनैतिक रूप से जो दवाई का दुकान चला रहा है, जिसको लाइसेंस नहीं है, उसको प्रिविलेज आप लोग दिए हुए हैं, उसके यहाँ छापामारी नहीं कर रहे हैं। और जिसको लाइसेंस दिए हुए हैं, जो आपसे बंधा हुआ है, उसके यहाँ छापामारी कर करके भय आंदोलन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस परिपाटी को बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग डीएम को भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा, सांकेतिक हड़ताल हो जाएगी। और हम लोग स्मा एक्ट में आते हैं, इसलिए हम लोग संविधान का, प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन अगर ऐसे काम करेगी कि दवाई दुकान में कल के डेट में शांति निकेतन में आकर के आबकारी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट बिना डीआई के चेकिंग में चला गया 20 फोर्स लेकर के, उचित है? आप लोग चौथे स्तंभ है, इस चीज़ को उठाइए। आज रात में आप लोग को जरूरत होती है तो दवाई का दुकान खोल कर करके जो है दवाई देती है। एनआरएक्स भी है, तो अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देते हैं, अपने रिस्क पर देते हैं, हम क्या करेंगे? पहले तो इंसानियत को हम लोग देते हैं ना, उसके बाद में ना देखते हैं कि रूल रेगुलेशन क्या है। आज मेरी माँ मरती रहेगी, उस समय में हम क्या देखेंगे कि हम बिल काटें, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लें, पहले उनको नींद नहीं आ रहा है उसका दवाई दें। लेकिन प्रशासन इस चीज़ को अनभिज्ञता से जेहन में ले रही है, अच्छी बात नहीं है। अगला कदम क्या होगी आपकी? अगला कदम यही होगी कि हम लोग डीएम को ज्ञापन देंगे आप लोग के माध्यम से भी,
और हमारे जो भी हैं सदस्य उनके माध्यम से डीएम को ज्ञापन देंगे और इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो तो सांकेतिक हड़ताल करेंगे। और दवाई का हड़ताल करने से कितने आदमी को असुविधा होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात एक ही चीज़, जब कोरोना में हम लोग दिन रात खोल करके रखे, जबकि एक भी आदमी काम करने के लिए रेडी नहीं रहता था, फिर भी हम लोग ने अपना धर्म को निभाया। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग प्रेस बंधु हैं, आप लोग सोचिए क्या करना है। ये जो आबकारी विभाग के 20 लोग पहुंचे वो कि उसमें से कब सिर्फ पहले तो बोले कि दुकान का लाइसेंस है कि नहीं। हम लोग के सिस्टम में है कि दवाई के दुकान में लाइसेंस नंबर ऊपर में लिखा रहता है। टोटल दुकान में आप लोग सर्वे कर लीजिए, दवाई का लाइसेंस नंबर, टीन नंबर लिखा रहता है। इन एस्पेक्ट ऑफ दैट उन्होंने कहा कि आप कद्दू बेचते हैं क्या दवाई का दुकान कद्दू बेचता है क्या, इस तरह की परिभाषा। और उनको क्या मालूम है कि दवाई के दुकान में कौन चीज है, कौन कॉम्बिनेशन है, वो तो डीआई देखेगा ना। जब ड्रग इंस्पेक्टर साथ में हो उस समय उनको आना है। 27 तारीख को उन्होंने अनुशंसा किया डीएम साहब ने कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग प्रतिवेदन दीजिए डीआई को। उसके बाद भी 1 सप्ताह बीत गया, 10 दिन हो गया, पुलिस फोर्स को लेकर के लोग जा रहे हैं। कहाँ तक उचित है इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और अगर इस पर कार्रवाई अगर डीएम साहब नहीं करते हैं तो हम लोग अपने स्तर से क्या करेंगे। जब कितने दिन की समय देते हैं, कब डीएम साहब से मिलेंगे, कब से आप लोग हड़ताल में जाएंगे? हम लोग 9 तारीख को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये 9 तारीख को ज्ञापन देंगे हम लोग। उसके बाद उनका क्या होता है निर्णय इस पर डिपेंड है। आप लोग के माध्यम से हम लोग चैनल में चलाना चाहते हैं कि दवाई का धंधा करने वाला चोर नहीं है, अपराधी नहीं है और कोई तरीपार नहीं है कि इस तरह से पुलिस फोर्स लेकर करके इर्द गिर्द के दुकान में अराजकता का माहौल फैल जाए कि इसके यहाँ क्या हो रहा है।